हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है AKJK क्लासेस में। आज कल उस दिन हम लोग पढ़ चुके थे, वैद्युतधारिता पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे एक विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी उसका यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके थे वैद्युतधारिता क्या होती है, वैद्युतधारिता को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। उस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे C बराबर Q/V, यानी अगर किसी भी चालक की वैद्युतधारिता हमको ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हमको आवेश, देखिए धारिता के लिए हमको आवेश तथा विभव ज्ञात होना चाहिए। अगर किसी भी चालक की धारिता निकालना है तो हमको आवेश और विभव का मान अगर पता हो तो उस चालक की हम लोग धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि एक विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। अगर कोई विलगित गोली चालक है, कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी धारिता कितनी होती है, इस सूत्र के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि माना कोई विलगित चालक है, माना कोई विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O है तथा इस विलगित गोली चालक की त्रिज्या A मान लेते हैं, और इस पर एक समान रूप से गोली चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। इसका हम माना लिख दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं, दोनों आप नोट कर लेंगे कि माना A त्रिज्या की गोली चालक है, माना A त्रिज्या की गोली चालक है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके होंगे धारिता वाले सूत्र में, धारिता ज्ञात करनी है तो हमको आवेश चाहिए और उस विभव चाहिए। तो हमारे पास तो देख रहे हैं इस गोली चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। यदि हमको कहीं से विभव ज्ञात हो जाता तो हम लोग क्या करते, इस गोली चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास आवेश है, प्राथमिकता हम लोग का पहला काम है कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो पिछले पाठ में आपको पढ़ा दिया गया होगा कि गोली चालक, यानी हम निकालना चाहें कि गोली चालक के पृष्ठ पर विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। तो उसके लिए आपको पिछले चैप्टर में एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह सूत्र को पढ़ा गया होगा। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग गोलीय पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे कि विभव की गणना करेंगे। देखिए V है तो V लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस गोली चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है। R जो होती है त्रिज्या, तो हम लोग यहाँ त्रिज्या माने हैं A, तो जहाँ R दिखेगा वहाँ कितना लिखेंगे हम लोग A। यह सूत्र निकल जाएगा विभव का, गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A होता है। विभव ज्ञात हो गया, हमारे पास आवेश दिया हुआ है, हम निकालेंगे चालक की धारिता। धारिता का सूत्र पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके होंगे, C बराबर Q/V। और हम क्या करेंगे कि V का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, इस V का मान हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं ताकि हो जाएगा C बराबर Q। V का मान रखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A होगा, जिसमें Q से Q कटेगा और जो नीचे की राशियाँ होती हैं वह ऊपर चली जाएंगी, यानी C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यह सूत्र होता है गोली चालक की धारिता का। यदि कोई गोली चालक है उसकी त्रिज्या A है, यदि कोई गोली चालक उसकी त्रिज्या A है, किसी किताब में A न मानकर R माना होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
कोई अगर गोली चालक है उसकी त्रिज्या यदि a है तो उसका जो धारिता होती है c बराबर 1/c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a होती है। यह सूत्र हम लगाएंगे निर्वात के लिए, यह सूत्र लगेगा निर्वात के लिए। यदि गोली चालक के कोई माध्यम ना हो, निर्वात हो, तो वहाँ पर हम लोग धारिता निकालेंगे c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। यदि कोई माध्यम होता है तो उसके लिए सूत्र होता है c बराबर 1/4 पाई, और माध्यम के लिए हम लोग परावैद्युतांक k लगाते हैं इंटू a। यह सूत्र यूज करेंगे हम लोग माध्यम के लिए। यहाँ लिख दे रहे हैं मीडियम, यानी माध्यम की धारिता, माध्यम की धारिता। यह सूत्र यूज करेंगे हम लोग माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। जैसे अगर माध्यम के लिए अगर यदि आपके बुक में आता भी है, न्यूमेरिकल आता भी है, तो आपको के यानी परावैद्युतांक का मान आपको अलग से लिख कर दे दिया जाएगा। अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है। अब जैसा कि आप यहाँ से फिर चाहें तो आपके नोट पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ से नोट लिखेंगे। नोट पहला, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि चालक की जो विद्युत धारिता होती है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो चालक की विद्युत धारिता होती है यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a होती है। चालक की जो विद्युत धारिता होती है वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a होती है। यदि इस सूत्र से हम निष्कर्ष निकालें, यदि सूत्र से हम लोग निष्कर्ष निकालें तो देखेंगे 4 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। तो इससे हमको संबंध निकलता है कि जो C होती है, धारिता होती है, वह अनुक्रमानुपाती होती है A की। जो चालक की धारिता होती है C, वह अनुक्रमानुपाती होती है A की। अर्थात इसका स्पष्टीकरण क्या होता है कि यदि किसी चालक की त्रिज्या, जो A वो त्रिज्या है, यदि किसी चालक की त्रिज्या हम बढ़ाते हैं तो उस चालक की धारिता भी बढ़ती है। यदि किसी चालक की त्रिज्या को कम करते हैं तो उस चालक की धारिता भी क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे कि किसी चालक की जो धारिता होती है, किसी चालक की जो धारिता होती है वह चालक के आकार पर निर्भर करती है। किसी चालक की जो धारिता होती है वह चालक के आकार पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा चालक का आकार होगा उतने अधिक उस चालक की धारिता होगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपके जो पेट की साइज़ थी, जो आपकी धारिता थी, वो पेट की साइज़ छोटी थी, तो आप क्या करते थे कि उसमें 1 रोटी या 2 रोटी खा लेते थे, आपका पेट भर जाता था, क्योंकि उस टाइम आपका पेट का साइज़ छोटा था, तो आपको ग्रहण करने की क्षमता भी क्या थी, छोटी थी। अब बड़े हो गए हैं, तो पेट बड़े हुए हैं तो शरीर के साथ साथ हमारे पेट का भी विकास हुआ है। आज की कंडीशन में जो हमारे शरीर का पेट होता है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। बड़ा होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो खाना खाने की क्षमता होती है वो भी अधिक हो गई। जो पहले हम 1 रोटी में खाकर संतुष्ट हो जाते थे, आज हमको 4 रोटी खाने मिलता है। तो यदि आकार बढ़ेगा तो ग्रहण करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो स्पष्टीकरण एक बार और क्लियर कर लेंगे। अतः स्पष्ट है कि किसी चालक की जो धारिता होती है उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। अगले नोट पॉइंट में इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। अगले नोट पॉइंट में दूसरा नोट पॉइंट डाल के आप यह भी देखेंगे। अगले नोट पॉइंट में हम ये देखेंगे, एक मिनट इसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर बैक जाइए, बैक जाकर फिर से उसको आराम से देखिए। जब तक ना समझ आए तब तक आप देखिए। नोट पॉइंट दूसरे में देखेंगे कि अभी हम सूत्र पढ़े हैं, बी नो डैट, अभी हम सूत्र पढ़े हैं कि जो चालक की वैद्युत धारिता होती है C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A होता है। अगर यहाँ से स्पष्टीकरण हम निकालें तो जो चालक की धारिता होती है वह परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। अर्थात यदि किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो उस चालक के बीच में यदि हम कोई माध्यम ला कर रख देते हैं तो उस चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, हम बोल दे रहे हैं, हम नोट कर लें। अतः स्पष्ट है कि
किसी चालक की जो धारिता होती है वह माध्यम पर निर्भर करती है। किसी चालक की जो धारिता होती है वह माध्यम पर निर्भर करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत होगी, समझ नहीं आ रहा तो वीडियो बैक जाइए, फिर से रिप्ले करिए, फिर से देखिए। जब तक आपको समझ न आए, जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, उसको एक बार 2 बार देखते रहिए। अगले नोट पॉइंट में हम लिखेंगे, अभी हम एक सूत्र पढ़े हैं वायु या निर्वात के लिए। निर्वात के लिए धारिता का सूत्र पढ़े हैं C बराबर, इसको समझने के लिए हम C एयर लिख दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A पढ़े हैं। निर्वात की धारिता पढ़े हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। माध्यम के लिए हम पढ़े हैं, माध्यम के लिए सूत्र पढ़े हैं C मीडियम लिख दे रहे हैं। अब समझ जाएंगे कि यह जो धारिता है मीडियम यानी माध्यम का है, यह जो धारिता है वायु या निर्वात का है। इसका सूत्र पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यह जो सूत्र है C एयर का मतलब हो गया वायु या निर्वात की धारिता, C मीडियम मतलब यह हो गया हमारा माध्यम की धारिता। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1/2 कर देते हैं, यानी जो निर्वात की धारिता होगी, निर्वात की धारिता बटे माध्यम की धारिता बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। यहाँ पर देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से A कट गया, यह हो गया C एयर अपान C मीडियम, अर्थात निर्वात की धारिता बट्टे माध्यम की धारिता बराबर 1 अपान K हो गया। यदि हम K को ऊपर करते हैं, एक काम करते हैं, K को ऊपर करते हैं तो जो माध्यम की धारिता होगी वो ऊपर चली जाएगी, जो निर्वात की धारिता होगी वो नीचे हो जाएगी। यानी यह कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा C मीडियम अपन C एयर, यानी K बराबर हो जाएगा माध्यम की धारिता बट्टे निर्वात की धारिता, जहाँ K बराबर परावैद्युतांक होता है, जहाँ K बराबर परावैद्युतांक होता है। और हम लोग क्या करेंगे कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं उसको डिफाइन करते हैं। परावैद्युतांक होता क्या है यहाँ सबको स्पष्ट हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे उसका परिभाषा। अतः स्पष्ट है कि, हम बोल दे रहे हैं आप लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि माध्यम की धारिता तथा निर्वात के धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। एक बार और क्लियर कर लेंगे। देखिए C मीडियम ऊपर दिख रहा है यानी माध्यम की धारिता हो गया, बटे C एयर दिख रहा होगा यानी यह हो गया हमारा निर्वात की धारिता। तो कहेंगे माध्यम की धारिता तथा निर्वात के धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं इस सूत्र में, इस लेक्चर में हम लोग कोई अगर गोली चालक होती है तो उसकी धारिता कितनी होती है वो हम सीख चुके हैं। परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में सीख चुके होंगे। जो धारिता होती है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है इसके बारे में सीख चुके होंगे। जो धारिता होती है वह चालक के आकार पर तथा चालक के चारों तरफ हमारा माध्यम कैसा होता है इसके आकार माध्यम पर वह निर्भर करती है। ठीक है, अगले नोट पॉइंट में हम लिखेंगे, देखेंगे नोट पॉइंट 4। नोट पॉइंट 3 हम समझ चुके थे। यदि आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो फिर बैक जाइए, वहाँ से फिर से देखिए। नोट पॉइंट 4 में हम देखेंगे जैसा कि हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। अब देखेंगे तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। यदि पृथ्वी का विभव शून्य होता है तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है। यदि पृथ्वी का विभव शून्य होता है तो धारिता बराबर हम पढ़ते हैं Q/V। तो C बराबर
क्यू भी का मान हम जानते हैं, पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। अब शून्य में किसी राशि से अगर हम लोग भाग करते हैं तो आ जाता है हमारा इनफाइनाइट। अतः हम कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि, लिखेंगे आप पॉइंट डाल के, अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की जो धारिता होती है वह अनंत होती है। पृथ्वी की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, धारिता होती है, वह अनंत होती है। पृथ्वी को कितना हो बड़ा अगर कोई चार्ज दे दिया जाए तो पृथ्वी क्या करती है, उस चार्ज को अपने ग्रहण कर लेती है। और इस सूत्र से हमको भी समझ में आ गया कि पृथ्वी की धारिता अनंत कैसे होती है। ठीक। नोट पॉइंट 4 में हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। पृथ्वी की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वह अनंत होती है। अब डालेंगे नोट पॉइंट 5। नोट डालेंगे 5। इसमें हम सीखेंगे कि यदि दो गोली चालक हैं, दो गोली चालक हैं तो उनके धारिताओं का अनुपात कितना होगा। लिखेंगे यदि दो गोली चालक, यदि दो गोली चालक है, यदि दो गोली चालक है तो उनके धारिताओं का अनुपात कितना होगा। इसमें हम समझेंगे, मान लेते हैं कि एक गोली चालक यह हो गया और एक गोली चालक यह हो गया। एक गोली चालक हो गया, यह हमारा दूसरा गोली चालक हो गया। इसकी धारिता मान लेते हैं C1, पहले गोली चालक की धारिता C1 जबकि दूसरे गोली चालक की धारिता C2 है। पहले गोली चालक की धारिता C1 और दूसरे गोली चालक की धारिता C2 है। पहले गोली चालक की त्रिज्या मान लेते हैं A1 और दूसरे गोली चालक की त्रिज्या मान लेते हैं A2। माना लिखेंगे कि माना दो गोली चालक हैं जिनके धारिता क्रमशः C1 व C2 हैं जबकि तथा त्रिज्या A1 व A2 है। एक बार फिर बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे कि माना दो गोली चालक जिनका धारिता क्रमशः C1 व C2 तथा त्रिज्या A1 व A2 है। तो हम लिखेंगे पहले गोली चालक की धारिता, पहले गोली चालक की धारिता, पहले गोली चालक की धारिता यानी C1 बराबर, हम सूत्र पढ़े थे Q, C1 बराबर हम पढ़े थे, गोली चालक की धारिता का सूत्र पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी त्रिज्या है A1, तो लिखेंगे A1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा। पहले गोली चालक की जो धारिता है, धारिता का सूत्र पढ़े थे हम लोग C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A पढ़े थे। तो पहले गोली चालक है इसीलिए धारिता इसका C1 और इसकी त्रिज्या जो है A1 होगी। इसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरे गोली चालक की धारिता, दूसरे गोली चालक की धारिता, दूसरे गोली चालक की धारिता। तो यहाँ पर जो धारिता है C2 से नोट करेंगे, सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे कि दूसरे गोली जो चालक की जो त्रिज्या है वह A2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A2 हो गया समीकरण नंबर 2। पहले गोली चालक की जो धारिता है C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A1 जबकि दूसरे गोली चालक की जो धारिता है C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A2 हो गई। अब हमको दोनों गोली चालक के धारिताओं की तुलना करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। तो हो जाएगा C1/C2, C1/C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। यानी होगा जब इनका हम लोग भाग करेंगे तो C1/C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। देख रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बर्बाद हो जाएंगे, बचेगा हमारा C1/C2 बराबर A1/A2। अतः हम कह सकते हैं कि दो गोली चालक होती हैं, यदि दो गोली चालक है तो उनके जो धारिताओं का अनुपात होता है उनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि बोल दे रहे हैं, लिख लेंगे आप, अतः स्पष्ट है कि दो गोली चालक के धारिताओं का अनुपात
उनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। यदि आपको न्यूमेरिकल के बेस से समझाया जाए तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 मीटर है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाए तो बताइए इन दोनों गोली चालकों का जो अनुपात होगा वह कितना होगा। तो जहाँ त्रिज्या आपको A1 दिख रहा है वहाँ लिखेंगे 2 मीटर, जहाँ त्रिज्या आपको A2 दिख रहा है वहाँ लिखेंगे 3 मीटर। और आप समझ चुके होंगे कि दोनों गोली चालकों के जो अनुपात होगा, दोनों गोली चालकों के धारिताओं का जो अनुपात होगा वो हमारा सवाल के हिसाब से 2/3 होगा, यानी 2:3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से आसानी से आप लगा सकते हैं। त्रिज्या दिया होगा, धारिता का अनुपात पूछेगा, या धारिता दिया होगा तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसको शेयर भी कर दें। जो बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास इसको भेजें, और आपको समझ में आए तो वो भी उनको भी बताएं।